पाकिस्तान का एयर स्पेस पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। जी हां, एयर स्पेस को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जरा देखिए, ये क्या है? ये तस्वीर पूरे एयर ट्रैफिक का हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से हर तरफ आप देखिए कि एयर ट्रैफिक है, डेंसिटी है। और रवि देखिए, सुमित भी हमारे पास आ गए। ये देखिए हो चुका। सुमित आप यहां पर आइए और बताइए। हम देख रहे हैं पाकिस्तान का पूरा स्पेस खाली है और यहां पर हम वेस्टर्न और नॉर्दर्न रीजन देखें, यहां पर ही पूरा खाली है। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें सारी की सारी फ्लाइट या तो न्यू दिल्ली से इधर होकर जा रही है ओमान की तरफ, और या फिर पाकिस्तान की भी जो फ्लाइट्स हैं, पाकिस्तान ने तो पूरी तरीके से अपने एयर स्पेस खाली कर दिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है करुणा, रवि, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि पाकिस्तान ने कल भी जब ड्रोन अटैक किए थे तब भी अपना ये वाला इलाका जो था कराची से और कई जगहों से एयर स्पेस बंद नहीं किया था, क्योंकि पाकिस्तान इसको शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अब जब भारत ने उसकी एयर बेसिस पर टारगेट किया है, उसको जवाबी कार्रवाई दी है, तब पाकिस्तान ने अब अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। तो अब मानिए पाकिस्तान को डर ज्यादा लग रहा है। भारत का इंपैक्ट, भारत की कोशिश हुआ वो ऐसा था कि पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा कि उसने इस्लामाबाद के सारे एयर स्पेस को अब बंद कर दिया। दो चीजें यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं, देखिए दर्शक भी देख पा रहे होंगे, पूरा पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है वो खाली पड़ा है। और दूसरा इनपुट यह है जो सुमित अभी आप ही ने बताया था कि इस्लामाबाद में तमाम जो पेट्रोल पंप है उन्हें बंद कर दिया गया। क्या कोई बड़ी तैयारी में है पाकिस्तान जो नजर आ रहा है? देखिए पाकिस्तान अब अपनी साख और अपने एयर स्पेस दोनों को बचा रहा है, और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रेटेजिकली, मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने कुछ सीखा हो ना सीखा हो, हमाद से बहुत कुछ सीखा है। पाकिस्तान ने अब लगातार इस शील्ड को, ह्यूमन शील्ड को इस्तेमाल किया कमर्शियल फ्लाइट्स को, ताकि हम अगर रिटेलिएट करे ड्रोन अटैक्स के बाद तो इस शील्ड का इस्तेमाल कर ले और फिर दुनिया के सामने ये प्रोपेगेंडा करे कि देखिए हमारे सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब जब कल रात को भारतीय फोर्सेस ने, खास तौर पर मैं आपको बताऊं कि उनके एयर बेसिस पर अटैक हुए, तब पाकिस्तान को समझ में आया और पाकिस्तान ने अब अपने एयर स्पेस को पूरी तरीके से खाली कर दिया है। क्या इसका बड़ा रीजन यह भी है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं, दरअसल बिल्कुल फंक्शनल नहीं है, तो उनको पता है कि उनका पूरा एयर स्पेस सेफ नहीं है। क्योंकि भारत में हम अभी भी देख रहे हैं, आप देखिए भारत की ये पूरी डेंसिटी हमें दिखाई दे रही है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान रात भर कोशिश कर रहा है एरियल अटैक के जरिए। तो क्या उसका एक बड़ा रीजन आप मानते हैं? बिल्कुल रवि, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। जब आपका एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होता है तो आप क्या शील्ड इस्तेमाल करेंगे? आप सिविलियन की करेंगे, क्योंकि उसको पता है कि भारत कभी भी सिविलियन एरियाज और सिविल एयरक्राफ्ट को टारगेट नहीं करता है। भारत कुछ कायदे कानून नियम से चलता है और शायद इसी का एडवांटेज पाकिस्तान लगातार उठाता आ रहा है। रवि बिल्कुल, और एक बार फिर से जरा जल्दी से डिस्क्राइब कर दें, ये पाकिस्तान का एयर स्पेस आप देखिए, बिल्कुल खाली, ब्लैंक प्लेन। और दूसरी तरफ आप देखिए ये डेंसिटी, भारत से जो फ्लाइट्स आ रही हैं जा रही हैं, जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से एक्टिव है, लेकिन ये एरिया पूरी तरह से खाली है। यानी कि अब सब कुछ ग्राउंडेड है, आसमान में कुछ भी नहीं है। उनको पता है कि भारत और इसमें एक और इंफॉर्मेशन जो अभी हमने दिखाई कि रहीम यार खान हो या फिर उनके 4 एयर बेसिस है, कैसे वहां पर भारत ने अटैक किया, तबाही मची, उसके बाद दहशत, ये दहशत है पाकिस्तान की। बिल्कुल करुणा, दहशत भी। और देखिए ये एक और आपने रीजन, मैं इसमें एक और रीजन जोड़ देता हूं कि पाकिस्तान को ये पता था कि वो अब भारत के एयर स्पेस में घुसेगा और फिर अगर दोबारा से रिटेलिएशन आएगा तो पाकिस्तान इस डर से अपने और इन्हीं तस्वीरों के साथ सुमित, जीवन राज पुरोहित सर, मैं चाहूंगा कि आप इस पर कमेंट करें, आप इस पर कमेंट करें। पूरा पाकिस्तान का एयर स्पेस खाली पड़ा है। जी बिल्कुल आपने सही बोला, ये एयर स्पेस कल से खाली है। कल तक तो पाकिस्तान ने, जैसा सुमित ने बताया, कि उन्होंने अपना एयर स्पेस सिविलियन इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए खुला हुआ था। लेकिन मजे की बात है कि कल की जो आप ये पिक्चर दिखा रहे हैं, कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट पाकिस्तान के ऊपर से नहीं गई। सबने पाकिस्तान को अवॉइड किया, साउथ से होकर के, अरेबियन सी से होकर के, साउथ इंडिया से होकर के ईस्ट वेस्ट जा रही हैं। आज की बात है जबकि पाकिस्तान ने अपना पूरा एयर स्पेस शट डाउन कर लिया है। इसके बड़े बड़े क्लियरली 2 इंप्लीकेशंस हैं। पहला इंप्लीकेशन है कि जो अपनी वर्टिकल एयर स्पेस है वो अपने एडी वेपन्स के लिए, अपने मिसाइल्स के लिए वो आइडेंटिफाई करेगा ताकि ये सब मिसाइल्स भारत पे फायर कर सके। दूसरा, ये एक और इंगित करता है कि अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स टेक ऑफ करती है तो इस पूरे इलाके में वो फ्री है ऑपरेट करने के लिए। जब ये एयर स्पेस कल तक ऑपरेशनल था, भारतीय वायुसेना ने इसका इस्तेमाल नहीं किया ताकि वो जाकर के उस इलाके के अंदर पाकिस्तान को डिस्टर्ब ना करे जहां पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स चल सकती हैं। आज जबकि उसने बंद कर दिया है तो मुझे ये लगता है कि मामला हवा में ज्यादा गंभीर होने वाला है। इसको देखते हुए लगता है कि अब दोनों की डॉग फाइट जो अभी तक लिमिटेड हो रही थी, LOC IB के पास में हो रही थी, अभी वो डीप स्ट्राइक हो सकती है।
आपने अभी दिखाया कि इतना 40 फीट का गड्ढा, 15 फुट चौड़ा, दैट बिल्कुल मींस सर। मेजर मिसाइल। सो उस लेवल तक आने के लिए अब उसको बड़ी मिसाइल्स फतेह और वैसी मिसाइल्स फायर करनी पड़ेंगी, और अगर कर रहे हैं एयरफोर्स सर। का इस्तेमाल करता है तो मलबे फतह जैसे मिसाइलों के मिले हैं वो ऑलरेडी कर रहे हैं, और उन्होंने एक तरीके से इस विंडो को ओपन कर दिया है कि भारत जाए, घर में घुसे और एक फुल स्केल पर उनको डैमेज करे, उनके उन इंस्टॉलेशंस को, जिससे वो हमारे सिविल एरिया को टारगेट कर रहे हैं। रोहित सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो उसने तरतीब अपनाई है कि ग्राउंड पर चाहे आर्टिलरी से और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ड्रोन्स और मिसाइल से फायर करो, जो हमारे एयरफील्ड्स हैं, चाहे श्रीनगर है, जम्मू है, और नीचे जैसलमेर तक के आपने एयरपोर्ट देखा, वहां पे वो मिसाइल से और ड्रोन से अटैक करके इनको नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। हमारी एडी सिस्टम अच्छा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगला जो कार्रवाई मैं समझता हूं कि इन्होंने एयरफोर्स का पहले इस्तेमाल किया, कल मुंह की खाई, आज मुंह की खाई, कल 2 हवाई जहाज गिरे, आज 2 हवाई जहाज गिरे, और ये कार्रवाई मुझे लगता है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल पुरोहित सर, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे।